हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम वर्कशॉप के मशीन शॉप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो मशीन है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन का एक्चुअली में बाकी सब मशीनों से एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, सरफेस फिनिश बहुत बेटर है एंड द मेटल रिमूवल रेट इज़ मच हायर देन द अदर like shaper and the lathe machines. Okay, so it is very important to know about this machine and how it works and how are the operations of these machines. So let's start the video. Okay, so milling machine. दोस्तों, मिलिंग मशीन क्या है? मिलिंग मशीन में एक आर्बर होता है जिसमें हमारा कटर फिटेड रहता है। तो मिलिंग मशीन को हम लोग डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो टू कैटेगरीज है वो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सो इफ द आर्बर इज इन द मशीन इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देन दैट इज द हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। आपका आर्बर अगर हॉरिजॉन्टल है, सपोज ये आर्बर है, आर्बर में कटर फिटेड रहेगा यहाँ पे, तो ये आर्बर अगर हॉरिजॉन्टल है जिस मशीन में, वो आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होगा। अगर आपका आर्बर वर्टिकल है और कटर यहाँ पे है, तो वो जो मिलिंग मशीन है वो वर्टिकल मिलिंग मशीन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो कटर है ये मल्टी पॉइंट कटर यहाँ पे यूज़ होता है। रिमेंबर वन थिंग, जब बाकी सब शेपर या लेद में हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। एक सर्कुलर शेप का जो है कटर यूज़ होता है जिसका पेरीफेरी में टीथ बना हुआ रहता है। ठीक है, इट इज़ लुक लाइक अ गियर बट द टीथ्स आर शार्पन। ओके, तो बाहर से दूर से देख के आपको गियर जैसा लग सकता है, लेकिन ये एक सर्कुलर जो टीथ है जिसके पेरीफेरी में टीथ बना हुआ रहता है, शार्प टीथ रहता है। और ये जो कटर है ये रोटेट करेगा, आर्बर रोटेट करेगा तो ये कटर रोटेट करेगा, और ये कटर रोटेट करने के साथ साथ मटेरियल को रिमूव करेगा जॉब के ऊपर से। ठीक है, जॉब से ये मटेरियल रिमूव करके आपका डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड जो शेप है, उसको तैयार करके देगा। तो चलिए दोस्तों, इस मिलिंग मशीन का दो मेन फॉर्म है, मैंने बता दिया। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक है वर्टिकल मिलिंग मशीन, नंबर 2 इज़ द हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ओके, दिस टू। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। ओके, सो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में जो मिलिंग मशीन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, वो है कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। सो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन में क्या क्या पार्ट्स होता है मेनली हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आएगा कि मिलिंग मशीन में क्या क्या पार्ट्स होता है और कैसे वो काम करता है। तो इसमें एक पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, ये है टाइप है, वो है कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। ओके, मिलिंग मशीन। ओके, सो लेट्स ड्रॉ हियर द मिलिंग मशीन। तो मैं यहाँ पे एक मिलिंग मशीन ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक बेस है, इसे हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक है, बेस के साथ यहाँ पे एक वर्टिकल कॉलम रहेगा, दिस इज़ द कॉलम। ठीक है, दिस इज़ द कॉलम। ओके, दिस इज़ द कॉलम। नेक्स्ट, इस कॉलम के ऊपर एक ओवरहेड आर्म रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये ओवरहेड आर्म का ये सपोर्ट है। और यहाँ पे है हमारा
आर्बर, और यहाँ है हमारा कटर। ठीक है, मैं दे देता हूँ एक कटर, ये है हमारा कटर, दिस इज़ द आर्बर। ओके, वन बाय वन इसका नेम मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है, ये है मेन स्पिंडल, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल चेन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव के साथ यहाँ पे एक मोटर रहेगा, उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो उसको शिफ्ट करके इसका स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मोटर से पावर इसमें जाएगा जो स्पिंडल को ड्राइव करेगा। ठीक है, तो ये स्पिंडल को ड्राइव करेगा और ये स्पिंडल इस आर्बर को रोटेट करवाएगा। ठीक है, तो ये था कॉलम। तो मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, समझने में आसानी होगी। ये है कॉलम, सो दिस इज द column, this is the column, okay, and this is the overhead arm, and this is the support of overhead arm। इसे आप योक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगह में योक भी बोला गया है, ओवरहेड आर्म सपोर्ट। ठीक है, दिस इज़ द आर्बर एंड दिस इज़ द कटर, मिलिंग कटर। ओके, सो मिलिंग कटर देखने में कैसा होता है, एक सर्कुलर शेप होता है, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा टीथ बना रहता है। ऐसा सर्कुलर एक टीथ है, इसमें शार्प टीथ रहेगा। तो बहुत सारा टीथ है, मीन्स ये मल्टी कटर है, मल्टी पॉइंट कटर है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का डिफरेंस है। ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है कटर। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, दैट विल बी द नी। दिस इज द नी and below that this is the elevating screw, okay, and this is the guideway, okay, this is the guideway. So guys, this is the knee, and this is the elevating screw, elevating screw. Okay, so what is the function of elevating screw? To elevate this knee during the operation. If you need some depth of cut, then we will adjust this thing. Okay, so यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कटर जो है, कटर एक सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यहाँ पे कटर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कटर फिक्स्ड एक आर्बर पे फिक्स्ड है और ये रोटेट कर रहा है एक कोई भी एक डायरेक्शन पे। ठीक है, सपोज क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें आप डेप्थ ऑफ कट कैसे देंगे? डेप्थ ऑफ कट देने के लिए आइदर नी और आपका जो जॉब है उसको आप या डाउन करना पड़ेगा, तभी आपका डेप्थ ऑफ कट एडजस्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू आप कितना डेप्थ ऑफ कट देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है, सपोज ये रोटेट कर रहा है। ठीक है,
तो नीचे से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा डेप्थ ऑफ कट बढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक कटर है, ये घूमेगा, तो कितना कट करना है, सपोज़ इतना कट करना है, तो ये जो एडजस्टमेंट है ये ऊपर नीचे करके हम लोग फीड देंगे इसको, ठीक है। तो नी के ऊपर क्या रहता है, नी के ऊपर रहता है एक सैडल रहता है, ठीक है, एक सैडल रहता है, सैडल के ऊपर टेबल रहता है और टेबल के ऊपर होता है जॉब, और जिसे फिक्स करते हैं किससे, एक वाइस से, ठीक है, एक वाइस होता है होल्डिंग के लिए, जॉब होल्डिंग के लिए। तो ये है आपका सैडल, ये है आपका सैडल, ये है आपका टेबल, क्लियर, और ये है आपका जॉब, ध्यान से देखिए, ओके। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक लीवर है और यहाँ पे एक हैंड व्हील लीवर है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का काम क्या है देखें, इस हैंड व्हील लीवर से इस एलिवेटिंग स्क्रू के द्वारा ये इस नी को हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करवा सकते हैं। तो ये नी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा इस गाइडवे के थ्रू, तो इसका हाइट जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप डेप्थ ऑफ कट इससे दे सकते हैं। और यहाँ पे जो हैंड व्हील लगा हुआ है ये क्या करेगा, आपको ये जो सैडल है, ठीक है, सैडल के ऊपर टेबल है, ये जो सैडल है इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वे में आप मूव करवा सकते हैं। इसको एंगुलर शेप अगर देना है तो आप इसको ऐसे घुमा के एडजस्ट करेंगे तो ये एंगल में आपको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एंगल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो सैडल है ये आपका साइड वाइज मूव करेगा, मतलब सपोज जॉब यहाँ पे है, आपको यहाँ पे चाहिए, कटर यहाँ पे है, जॉब आपका यहाँ पे है, तो आपको मूव करवा के यहाँ पे लेना पड़ेगा, हाँ। अकॉर्डिंग टू जॉब साइज़ ये जो सैडल है इसको आप मूव करवा सकते हैं और एंगल में भी बिठा सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे भी एक लीवर है जिससे ये टेबल क्या करेगा, टेबल जो है आपका, टेबल के ऊपर ये जो टेबल है, टेबल आपका मूव करेगा, ठीक है। ये जो टेबल है, टेबल आपका मूव करेगा ट्रांसवर्स वे में, ठीक है, ठीक है। तो कटर है, कटर के डायरेक्शन में इस साइड में ट्रांसवर्स, सॉरी इस साइड में ये आपका ट्रांसवर्स वे में मूव कर रहा है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वे में, मतलब जो पाथ ये कटर रोटेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है उस हिसाब से ये टेबल सामने या आगे या पीछे होगा, ठीक है। तो ये था तीनों मूवमेंट ऑफ द नी और टेबल आप बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप जॉब को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही बेसिक पार्ट्स हैं। ये आपका बोल दिया था मैंने स्पिंडल, ठीक है, मेन यही पार्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला मैं, एलिवेटिंग स्क्रू से आप टेबल को अप या डाउन कर सकते हैं। ये जो लीवर है इससे आप क्या कर सकते हैं, टेबल को साइडवाइज मूव करवा सकते हैं। और ये जो लीवर है इससे आपको टेबल को आगे या पीछे ले जा सकते हैं, इस साइड में, इस डायरेक्शन में। सपोज़ आप सोचिए ये है टेबल, टेबल को आप इस डायरेक्शन में आगे या पीछे ले जा सकते हो और कटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको आप इसको घुमाएंगे तो टेबल आपका इस साइड और इस साइड मूव करेगा, ठीक है। और एलिवेटिंग स्क्रू घुमाएंगे तो इसका, तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा आपका जॉब, ठीक है। तो ये तीनों मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। तो इस तीनों मूवमेंट के द्वारा हम लोग मिलिंग में ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो मिलिंग में ऑपरेशन कैसे होता है, यहाँ पे देखो ये एक कटर है, ये सपोज़ ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक जॉब है, जॉब हमको प्लेन मिलिंग करना है, यहाँ से रिमूव करना है, सपोज़ यहाँ से ये सरफेस को रिमूव करना है, तो इसको इस डायरेक्शन में दे सकते हैं। तो ये कट कर रहा है और ये सेम डायरेक्शन, देखो इसका डायरेक्शन, टेंजेंशियल जो फोर्स लगा रहा है इसका डायरेक्शन और जॉब का डायरेक्शन सेम,
ऐसे भी हम कट कर सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं कि ये इसका तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कटर का डायरेक्शन तो सेम है रहेगा, लेकिन वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द जॉब। तो जॉब का डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जॉब इस साइड से इस साइड में मूव करेगा, ठीक है। जॉब यहाँ से इस साइड में मूव करवा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक रिमूव करना है तो जॉब को यहाँ से इस साइड से पास करवा देंगे। इस टाइम क्या होगा, जो फोर्स आएगा उसके एगेंस्ट जॉब मूव कर रहा है, जो टेंजेंशियल फोर्स ये कटर जॉब के ऊपर देगा उसके एगेंस्ट ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। हालांकि इस दो तरीके का बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा एक नाम है, मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कॉलम एंड नी टाइप एक मिलिंग मशीन, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये था हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में क्या होगा, ओवर आर्म रहेगा और यहाँ पे आपका ड्रिल के तरह यहाँ पे एक कटर लगा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये ऐसा कटर इस साइड में ऐसा रोटेट करता रहेगा, तो ऐसा रोटेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कटर ऐसा रोटेट करता है, आर-बार में लगा हुआ है यहाँ पे कटर, तो ऐसे रोटेट कर रहा था, और ये अभी वर्टिकली ऐसे कट करेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। ड्रिल मशीन देखा है ना, ड्रिल जो पिलर ड्रिल मशीन होता है उसमें जैसे घूमता है, वहाँ पे ऐसा कटर लगा रहेगा, वो घूमेगा तो कटिंग होगा। ये है वर्टिकल मिलिंग मशीन, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो आ जाता हूँ फिर से जो टॉपिक चल रहा था मेरा। तो ये एक है कि अगेंस्ट द टेंजेंशियल फोर्स और विद द सेम साइड ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस टू हम लोग इसको डिवाइड करके इसका दो नाम दे देते हैं, आप कोई भी एक चूज़ करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक नाम है अप मिलिंग और एक नाम है डाउन मिलिंग, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसका डिफरेंस भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज़ अप मिलिंग एंड व्हाट इज़ डाउन मिलिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अप मिलिंग का और एक नाम है दैट इज़ कन्वेंशनल मिलिंग एंड दिस इज़ द क्लाइंब मिलिंग। हो सकता है एग्जाम में आपको डाउन मिलिंग ना बोला हो, क्लाइंब मिलिंग बोला हो, तो उसे देखकर घबराने का कोई बात नहीं है। दिस इज़ द और एक नाम है डाउन मिलिंग का, क्लाइंब मिलिंग, और ये है कन्वेंशनल मिलिंग, ठीक है। तो अप मिलिंग में किसे हम लोग अप मिलिंग बोल रहे हैं, किसे हम लोग डाउन मिलिंग बोल रहे हैं, देख लेते हैं। ये हमारा कटर है दोस्तों, दिस इज़ द कटर, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ, तो ये हमारा कटर है, इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हमारा जॉब कहाँ पे है, अप मिलिंग। तो हमारा जॉब देखो, ये है हमारा जॉब, यहाँ से ठीक है, यहाँ इस पोजीशन को अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग टीथ को थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टीथ है दोस्तों, ध्यान से देखो, ऐसे यहाँ से मूव कर रहा है, देखो इसका डायरेक्शन यही है, लेकिन जॉब का डायरेक्शन इस साइड से है, मतलब कटिंग जिस डायरेक्शन में कटर मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में कटर मूव कर रहा है ऑपोजिट
ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इस जॉब को फिट करेंगे। मतलब जॉब इस साइड से मूव करेगा, यहाँ से अगेंस्ट द कटर ये जॉब मूव करेगा। तो उस टाइम में क्या होगा देखो, तो यहाँ से जो मटेरियल है धीरे धीरे यहाँ से मैं देता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे एक चिप निकल के आएगा, ऐसे एक चिप निकल के आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से मटेरियल जो है ये रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका आप मिलिंग। देखो आप मिलिंग याद रखने का सही तरीका, आप मीन्स ऊपर जाने के टाइम, ऊपर मतलब कटर जब ऊपर जा रहा है तब उस टाइम चिप को निकाल रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा उसे हम लोग आप मिलिंग बोलेंगे, मतलब कटर ऊपर जाने के टाइम चिप को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चिप को रिमूव कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पे जो चिप है देखो इस टाइम यहाँ से कटिंग होके यहाँ पे निकल रहा है, तो इसको हम लोग आप मिलिंग बोलेंगे। ऑपोजिट जो है उसको ठीक ऑपोजिट इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कटर है सेम डायरेक्शन पे जा रहा है इस साइड में, और क्या है, और जो जॉब है, जॉब जो है जॉब यहाँ से जा रहा है। देखो जॉब भी सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कटर है ये कटिंग करेगा, ये कटिंग करेगा, ये कटिंग करेगा, ये कटिंग करेगा, मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कटर जो है कटिंग करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कट करके यहाँ पे निकलेगा। देखो समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ द चिप मटेरियल, यहाँ से चिप निकलेगा और ये ऐसा निकल के बाहर आएगा चिप। ठीक है, तो ये था हमारा डाउन मिलिंग। मतलब डाउन, जब कटर डाउन हो रहा है, डाउन जब हो रहा है, डाउन होने के टाइम ये चिप को रिमूव कर रहा है, और ये कटर क्या ऊपर में जाने के टाइम इस चिप को रिमूव कर रहा है, इसीलिए इसको अप मिलिंग, इसको डाउन मिलिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है देखो दोस्तों, ये तो मेन डिफरेंस है कि जॉब को अगेंस्ट द कटर डायरेक्शन फिट करना है और जॉब को सेम डायरेक्शन ऑफ द कटर फिट करना है, और आप बोल सकते हैं अगेंस्ट द ट्रांसफर टेंजेंशियल फोर्स ऑफ द कटर आपको जॉब फिट करना है, और टेंजेंशियल फोर्स के सेम साइड में ही जॉब को फिट करना है। दिस इज़ द जॉब एंड दिस इज़ द जॉब एंड दिस इज़ द कटर। ठीक है, तो ये एक मेन ये डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, यहाँ से ही पता चल जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ से जब निकल के आ रहा है, देखो चिप थिकनेस, आप मिलिंग में चिप थिकनेस क्या हो रहा है, चिप थिकनेस यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, एकदम लास्ट में मैक्सिमम थिकनेस हो रहा है। देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, लास्ट में मैक्सिमम, जब चिप निकल रहा है जॉब से तब मैक्सिमम चिप थिकनेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेम यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखो मैक्सिमम चिप थिकनेस, यहाँ पे चिप थिकनेस मैक्सिमम से निकलने के टाइम मिनिमम हो रहा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो हो रहा है, तो ये है मैक्सिमम टू मिनिमम। तो इसमें आप मिलिंग में आपका टूल डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगेंस्ट द मोशन आपका जॉब फिट हो रहा है। यहाँ पे जो आपका पावर आपको क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ओके, और यहाँ पे लेस पावर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टूल वेयर बहुत ही कम होगा, यहाँ पे टूल वेयर बहुत ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, तो आप मिलिंग में टूल वेयर ज़्यादा है, इसमें टूल वेयर कम है। ठीक है, तो ये था आप मिलिंग और डाउन मिलिंग का एक दो मेजर सा जो डिफरेंसेस। ठीक है, तो यही है। और आप मिलिंग में आपको रफ सरफेस मिलेगा, डाउन मिलिंग में आपको
इससे मतलब आप मिलिंग से ज़्यादा बेटर सरफेस मिलेगा, सरफेस फिनिश। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में तो आएगा ही है, आएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या लैब का कोई एग्ज़ाम हो, आप मिलिंग और डाउन मिलिंग का डिफरेंस आएगा, और क्या डिफरेंस है ये याद में रखना है। बहुत ही सिंपल है, याद रखने का ट्रिक भी मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट मैं आता हूँ दोस्तों मिलिंग के ऑपरेशंस के बारे में। मिलिंग का फर्स्ट जो ऑपरेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो है प्लेन मिलिंग। प्लेन मिलिंग में क्या होता है, प्लेन मिलिंग में जस्ट ये एक जॉब है, ठीक है। तो प्लेन मिलिंग में आपका कटर है, ऐसा कटर, ये आर्बर, ये कटर, ठीक है, ये आपका कटर है। ये आपका कोई भी एक प्लेन सरफेस कट करने के लिए ये यूज़ होता है। सर्कुलर एक किसी भी विड्थ का एक आपका कटर होगा, तो आप इससे स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस क्रिएट कर सकते हैं प्लेन मिलिंग में, ठीक है। नंबर 1 ऑपरेशन। नंबर 2 ऑपरेशन, नंबर 2 आप बोल सकते हैं साइड मिलिंग कटर। साइड मिलिंग बोल सकते हैं। साइड मिलिंग में क्या होगा, तो साइड मिलिंग कटर यूज़ करेंगे साइड मिलिंग के लिए। सपोज एक जॉब है, इसमें एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो कटर होगा, इसका जो कटिंग टीथ है वो साइड में, ऐसा साइड में होगा, ठीक है, ऐसा साइड में होगा। ये है आर्बर, ये आर्बर ऐसा घूमता रहेगा, मैं दिखाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ। और ये साइड में ये पार्ट, सपोज इसको रिमूव करना है साइड से, तो साइड कटिंग और साइड मिलिंग कटर से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को कर सकते हैं, साइड मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट साइड मिलिंग हो गया। फेस मिलिंग भी एक ऑपरेशन है। नंबर 3 फेस मिलिंग। फेस मिलिंग, ठीक है दोस्तों, फेस मिलिंग। फेस मिलिंग में क्या हो सकता है, फेस मिलिंग पहले जो 2 मिलिंग ऑपरेशन बताया वो आप हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में कर सकते हैं, लेकिन फेस मिलिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, फेस मिलिंग में मेनली आपको जो है वर्टिकल मिलिंग मशीन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फेस मिलिंग, फेस मिलिंग में एक जॉब है, इसका सपोज़ ये फेस है, तो फेस में आपका ये एक कटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मटेरियल को रिमूव कर देगा, यहाँ पे एक होल्डर रहेगा, ठीक है। ये है कटर, एक्चुअली दिस इज़ द कटर। तो ये आपका फेस अगर है तो आपका फेस से टोटली मटेरियल को रिमूव कर देगा, तो ये फेस मिलिंग हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन मैं बताऊंगा वो है, दैट इज़ नंबर 4। नंबर 4 में मैं बता सकता हूँ स्ट्रैडल मिलिंग। स्ट्रैडल मिलिंग, हाँ इसको बता सकता हूँ नंबर 4 में स्ट्रैडल मिलिंग। स्ट्रैडल मिलिंग में क्या होता है, स्ट्रैडल मिलिंग में आर्बर में एक आर्बर है, यहाँ पे एक मिलिंग कटर लगा हुआ है, साइड मिलिंग कटर। सपोज़ यहाँ पे एक साइड मिलिंग कटर है, यहाँ पे एक साइड मिलिंग कटर है, ठीक है। ये एक साइड मिलिंग कटर है, ये है आर्बर। सपोज़ ये आर्बर है, ये मिलिंग कटर है, तो ये हमारा जॉब है। सपोज़ यहाँ से, सॉरी यहाँ ऐसा नहीं, जॉब हमारा यहाँ पे है, दोनों के बीच में ऐसा। तो इस 2 साइड में अगर आपको कटिंग करना है साइमल्टेनियसली, सपोज़ ये है आपका जॉब, इतना तक कटिंग हो गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, दिस इज़ द कटर
और ये है हमारा जॉब, ठीक है। जॉब क्या है, जॉब ये है, जॉब पार्ट ये है, मतलब ये साइड से भी कटिंग हो रहा है, इस साइड से भी कटिंग हो रहा है, ये दोनों कटर एक ही साथ माउंटेड है। दिस इज़ द स्ट्रैडल मिलिंग, ठीक है। दोनों साइड से कटिंग हो रहा है एक जॉब को, साइड कटिंग, ठीक है। तो ये है स्ट्रैडल मिलिंग। नेक्स्ट, स्ट्रैडल के बाद हो सकता है गैंग मिलिंग। नंबर 5 मैं बता सकता हूँ गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग हो सकता है। गैंग मिलिंग मीन्स मोर देन 2 कटर्स वी आर यूजिंग टू कट अ जॉब। मतलब कोई भी एक जॉब है, सपोज एक जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कटर है, यहाँ पे एक कटर है, यहाँ पे ये कटर काट रहा है, यहाँ पे एक काट रहा है ये, और यहाँ पे भी एक कटर है, ठीक है। तो मेरा जॉब है ये वाला, दैट इज़ माय जॉब। तो ये है हमारा जॉब, ठीक है। ये तीनों कटर है, एक ही साथ माउंटेड है, ठीक है, एक ही साथ माउंटेड है अर्बर में। तो ये है हमारा गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग मीन्स बहुत सारे कटर एक साथ कोई ऑपरेशन कर ले तो उसको गैंग मिलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, दिस इज़ द गैंग मिलिंग। मैं सिंपल से बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना फर्स्ट ईयर में उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बहुत सारे जगहों पे काम आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 6, एंगुलर मिलिंग। एंगुलर मिलिंग हो सकता है, मैं और नहीं लिख रहा हूँ एंगुलर मिलिंग, चलो ठीक है। आपका कटर का शेप ऐसा है, कोई भी एंगल से ये आपका कटर है, ठीक है। ये आपका अर्बर है, तो यहाँ पे आपका जॉब आ जाएगा, ठीक है। ये आपका अर्बर घूम रहा है, ये आपका एंगुलर कटर है। यू आर यूजिंग द एंगुलर कटर, दिस इज़ द एंगुलर कटर, एंगुलर कटर मिलिंग कटर, एंगुलर मिलिंग कटर, दिस वन। सो योर जॉब इज़ लाइक दिस। सो आप ऐसा कोई प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका जॉब ऐसा शेप आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द एंगुलर मिलिंग, ओके। तो सेम थिंग एंगुलर मिलिंग के जगह ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ द फॉर्म मिलिंग। कोई भी ये एंगल में नहीं होगे, कोई एक कंटूर हो जाएगा, दिस शेप, इसको देखेंगे, ये जो शेप हो जाएगा ये ओवल ऐसा हो जाएगा, और ये भी एक ऐसा हो जाएगा, ऐसा कटर, ठीक है। शेप ऐसा हो जाएगा। तो मेरा जॉब का जो शेप है वो भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जॉब आफ्टर कटिंग, जॉब मेरा कैसा हो जाएगा, जॉब मेरा ऐसा हो जाएगा, आफ्टर कटिंग मेरा जॉब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इरेगुलर शेप ऑफ कंटूर अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आप ये फॉर्म मिलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्म मिलिंग कटर, ठीक है। ये है फॉर्म मिलिंग कटर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं इसको इरेज करता हूँ, नंबर 6 हो गया। उसके बाद एंड कटिंग, एंड मिलिंग हो सकता है। एंड मिलिंग, एंड मिलिंग क्या है, सपोज देखो एक जॉब है, यहाँ पे कट हो गया, ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये एक कटर है ऐसा, तो ये कटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये है एंड मिलिंग। दिस इज़ द एंड मिलिंग कटर एंड दिस इज़ द प्रोफाइल created by the end milling cutter. This is the end milling operation. This is the end milling operation. This is the end milling cutter. Okay, end milling cutter. This is the end milling cutter. Okay, ये रोटेट हो रहा है और ये यहाँ पे ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंड मिलिंग कटर के तरह यहाँ पे टी स्लॉट मिलिंग कटर हो सकता है, टी शेप का आप कट सकते हैं, ठीक है।
टी शेप का, टी शेप मिलिंग, टी शेप मिलिंग। सपोज यहाँ पे ये आया, ये एक प्रोफाइल क्रिएट हुआ, ये आया यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट हुआ, ये आया यहाँ पे एक, ये है यहाँ पे कटर है, ये है कटर का चीज़, ये कटर है, ये जो है ये कटर है और ये हमारा जॉब है। टी शेप यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये टी शेप कटर है, टी शेप कटर। तो ऐसा वाला शेप आपको सैडल में दिखने को मिल जाता है, सैडल में आपको ये दिखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको नट या बोल्ट इसमें से घुसा के आप क्या करते हैं, टेबल के ऊपर, टेबल में भी देख सकते हैं ऐसा, वाइस को लगा देते हैं, स्लॉट के अंदर से नट एंड बोल्ट को घुसा के ऊपर में वाइस को टाइट करके वाइस को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा वाला स्लॉट और ग्रूविंग, कीवे, ये सब चीज़ें हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलिंग मशीन। ओके, सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा मतलब ब्रीफली मैं मिलिंग मशीन के बारे में आइडिया दे सका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।